जन्माष्टमी का शुभ अवसर था। घर के हर कोने में रौनक थी। दीवारों पर जगमगाती झालरें, फर्श पर बने सुंदर रंगोली के डिजाइन और हवा में घुली मिठाइयों की मीठी खुशबू सब कुछ जैसे एक सुखद, शांत और पवित्र माहौल रच रहा था। लेकिन इस शांत और पावन माहौल के पीछे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। इसी खुशी के बीच बुआ माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी। वह मुस्कान न तो दुलार की थी, न अपनत्व की, वह थी एक षड्यंत्रकारी, खतरनाक मुस्कान। उनकी आंखों में वह चमक थी जो केवल तभी आती है जब इंसान ने कुछ खतरनाक ठान लिया हो। वह सोच रही थी, अब प्रार्थना का खेल खत्म। शिवांश हमेशा के लिए मेरे कब्जे में रहेगा। दूसरी ओर प्रार्थना को कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था। वह बार बार चारों ओर देखती, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। वह शिवांश के पास जाकर धीमे स्वर में बोली, शिवांश, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। शिवांश ने हंसते हुए कहा, प्रार्थना, तुम भी ना। हर वक्त डरती रहती हो। आज का दिन खुशियों का है। चलो, पूजा की तैयारी करो। लेकिन प्रार्थना का मन नहीं मान रहा था। तभी अचानक सजावट के पीछे से आती हल्की सी धातु की चमक ने उसका ध्यान खींचा। उसने पलटकर देखा, बुआ माँ के हाथ में एक पिस्तौल थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बुआ माँ, ये क्या कर रही हैं? प्रार्थना ने मन ही मन कहा। बुआ माँ की आंखें अब और भी खतरनाक लग रही थी। वह बुदबुदाई, आज के बाद तेरी सांसें नहीं चलेंगी। प्रार्थना, तूने बहुत कोशिश की मेरी सच्चाई सबके सामने लाने की, लेकिन आज सब खत्म हो जाएगा। तभी सोनालिका वहां आई। दोनों के बीच एक गुप्त इशारा हुआ। सोनालिका बोली, सब कुछ तैयार है बुआ माँ। जैसे ही प्रार्थना वहां खड़ी होगी, आप निशाना साधिएगा। सब लोग पटाखों और ढोल की आवाज में समझ ही नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। यह सब सुनकर प्रार्थना का खून खौल उठा। वह सीधे शिवांश के पास पहुंची और फट पड़ी। शिवांश, जागो। जिन पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो, वही तुम्हें और मुझे खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। ये बुआ माँ, ये तुम्हारी माँ जैसी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। शिवांश ने गुस्से में कहा। बस, और एक शब्द नहीं। तुम बार बार मेरे अपनों पर इल्जाम लगाती हो। बुआ माँ ने ही मुझे संभाला है, पाला है। तुम कौन होती हो इनके खिलाफ बोलने वाली? प्रार्थना ने आंखों में आंसू लिए कहा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं देख नहीं सकती कि जिस औरत को तुम भगवान समझते हो, वही तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ छीन ले। तुम्हारी माँ स्मिता के जाने के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। हाँ, बुआ माँ ने ही तुम्हें उनसे दूर किया। और आज ये मुझे मारना चाहती हैं। शिवांश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने प्रार्थना को जोर से धक्का दिया। निकल जाओ यहाँ से, और कभी मेरे सामने मत आना। खबरदार, अगर मेरा नाम भी लिया तो। प्रार्थना लड़खड़ाई, लेकिन संभल कर बोली, ठीक है शिवांश, आज तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन कल जब सच सामने आएगा, तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। उधर बुआ माँ ने यह सब दूर से देखा और धीमे से हंसी। देखा ना प्रार्थना, मैंने कहा था ना, वो कभी तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैं उसकी माँ से भी बढ़कर हूँ उसके लिए। तू क्या समझती थी, तेरे कुछ बोल देने से वो तुझ पर भरोसा कर लेगा? हाँ, मूर्ख लड़की।
फिर बुआ माँ ने धीरे धीरे अपने सारे गुनाह खुद कबूल करने शुरू कर